वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। आज हम सी का एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आज हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हम इनफिक्स नोटेशन को हल करना सिखाएंगे। तो इनफिक्स नोटेशन किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इनफिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के बीच में आता है। जैसे 6 + 8, तो 6 + 8 में जो ऑपरेटर है प्लस ये मिडिल में दोनों ऑपरेंड्स के, तो ऐसी नोटेशन जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में आए उसको हम इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। इसके अलावा दो और नोटेशन है हमारे पास, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, तो हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। तो इस सिंपल कैलकुलेटर को बनाने के लिए यानी आपको फेमिलियरिटी होना लाजमी है कि इनफिक्स नोटेशंस क्या होती है। तो आइए लॉजिक डिस्कस करने से पहले हम एक दफा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट इस प्रोग्राम की क्या आती है, ताकि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूं स्टेप्स इस प्रोग्राम के तो वो आप आसानी समझ सकें। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम हमने रन किया तो मैसेज आ गया एंटर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2 + 9, तो देखिए जवाब आ गया 11 और नीचे देखिए मैसेज आ गया प्रेस स्मॉल y और कैपिटल Y टू कंटिन्यू और एनी अदर की टू एग्जिट। यानी अगर आप मजीद कोई एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो Y प्रेस कर दें या फिर कोई भी और बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो हम Y प्रेस करते हैं तो दोबारा से देखिए मैसेज आ गया एंटर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देते हैं। हम लिखा 2 प्लस और हम पैरेंथेसिस को भी यूज कर रहे हैं, तो हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया 5 - 2 और उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं 6। हम डिवाइड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम पावर देना चाहते हैं तो हम पावर के लिए ये कैरेट साइन है, ठीक है, इसको हमने दिया और पावर 5। अब ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है और उसमें आप देखिए मैंने स्पेस को भी यूज किया, 2 प्लस के बाद स्पेस दिया है। तो अगर आप स्पेस भी देंगे तब भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए रिजल्ट आ गया 2। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को मैन्युअली भी हल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 ही आ रहा होगा। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें एक इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को हल किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक में पैरेंथेसिस आ जाए तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास सॉल्व होगी एक्सप्रेशन वो एक्सपोनेंशिएशन है, यानी 2⁵ हल किया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद डिवीजन और उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्लस ऑपरेटर्स को हल किया जाएगा। तो इस तरह से जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस तरह हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है इन ऑर्डर टू एवेल्यूएट द गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिस प्रोग्राम मेनली 2 स्टेक्स विल बी यूज्ड। तो अगर आप स्टेक से फेमिलियर नहीं है तो पहले आपको स्टेक्स को समझना होगा, क्योंकि ये एक एडवांस प्रोग्राम है, सिंपल सी का कोई कोड नहीं है। तो इस कोड को समझने के लिए आपको जो स्टेक्स की एल्गोरिथम में पुश एंड पॉप उनसे फेमिलियरिटी होना लाजमी है और आपको इनफिक्स नोटेशंस का भी पता होना लाजमी है। तो यहाँ पे देखिए हम 2 स्टेक यूज कर रहे हैं, एक नंबर स्टेक है। जब हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देते हैं उसमें नंबर्स भी होते हैं, पैरेंथेसिस भी होती हैं और ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम नंबर स्टेक यूज करेंगे और ऑपरेटर्स को स्टोर करने के लिए हम ऑपरेटर स्टेक यूज करेंगे। जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और पावर के लिए हमने कैरेट साइन यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो हम एक्सप्रेशन हल करेंगे उसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स हम कौन से फॉलो करेंगे। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्सपोनेंट की है, यानी पावर ऑपरेटर की है, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड है, उसके बाद प्लस माइनस। लेकिन अगर पैरेंथेसिस में कोई एक्सप्रेशन आ जाती है तो पहले उसको हल किया जाएगा, यानी पैरेंथेसिस को हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। अच्छा, उसके बाद मेन लॉजिक जब हम डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम की, तो यहाँ पे देखिए हम क्या मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले जैसे प्रोग्राम रन होता है तो आपने देखा कि एक मैसेज आ जाता है एंटर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो यूजर कोई भी एक्सप्रेशन टाइप करेगा और जैसे वो एंटर करेगा तो एज ए स्ट्रिंग वो एक्सप्रेशन एक वेरिएबल EXP उसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमारी लॉजिक स्टार्ट जैसे ही होगी तो हम उस एक्सप्रेशन को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे और हम चेक करेंगे कि जो पहला कैरेक्टर रीड हुआ है, ठीक है, अगर वो नंबर है तो उसको नंबर स्टेक, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 स्टेक्स हम यूज कर रहे हैं, नंबर स्टेक और ऑपरेटर स्टेक। तो अगर जो स्कैन कर रहे हैं हम पहला कैरेक्टर वो नंबर है तो उसको नंबर स्टेक पे रख दो। अगर जो कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं, यहाँ आप ये कह सकते हैं जो कैरेक्टर स्कैन हो रहा है 1 बाय 1, अगर वो ऑपरेटर है तो फिर आप क्या चेक करो, फिर ये चेक करो कि अगर ऑपरेटर स्टेक एम्प्टी है, ठीक है, तो उसको तो आप पुश कर दो ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टेक पे, ठीक है।
अगर तो ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर सबसे पहले क्या चेक करोगे, अगर जो ऑपरेटर अभी हमने स्कैन किया है उसकी प्रेसिडेंस ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है उस ऑपरेटर से जो स्टैक के टॉप पे रखा हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे, जो हमारे पास ऑपरेटर अभी मिला है उसको ऑपरेटर स्टैक पे पुश कर दो, ठीक है, यानी ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टैक पे रख दो। या फिर ये चेक करो कि अगर तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो अभी करंटली स्कैन हुआ ऑपरेटर उसकी उस ऑपरेटर से कम है जो स्टैक टॉप पे ऑपरेटर पहले से मौजूद है, ठीक है, तो फिर कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करो। यानी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैलकुलेट फंक्शन, जिसको मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैलकुलेट फंक्शन क्या कर रहा है। कैलकुलेट फंक्शन मेनली जो आपका ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेगा। यानी अगर हम 5+6 कह रहे हैं तो जो 5+6 का ऑपरेशन है वो कैलकुलेट फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस कम होगी उस ऑपरेटर की जो अभी स्कैन हुआ है किस ऑपरेटर से, जो स्टैक टॉप पे, तो फिर कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करो और तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहो जब तक कि जो हम ऑपरेटर स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रायोरिटी या उसकी प्रेसिडेंस कम हो जाए, यानी जो स्टैक टॉप पे उससे कम आए, या फिर जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। उसके बाद अगर जो करेक्टर स्कैन हुआ है अभी करंटली वो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करो, उसको ऑपरेटर स्टैक पे पुश कर दो। लेकिन राइट पैरेंथेसिस आ जाती है, इसका मतलब ये होगा कि हमने जो ओवरऑल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी है उसमें कोई ना कोई ऐसी एक्सप्रेशन भी है जो पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड है, तो हमें प्रायोरिटाइज करना है और पैरेंथेसिस को पहले हल करना है रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो फिर क्या करो कि कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करो, ठीक है, जो मैं पहले नीचे बता चुका हूं। और ये कैलकुलेट फंक्शन तब तक रीआइट्रेट होता रहेगा जब तक के लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक से रीड ना हो जाए। और जब लेफ्ट पैरेंथेसिस पर आप पहुंच जाएंगे तो आप आखिर में एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ताकि हम जो लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक से ऑपरेटर स्टैक से हटा सकें, रिमूव कर सकें। इस तरह से जो स्कैनिंग एक्सप्रेशन की चलती रहेगी और जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होगी तो हम ये चेक करेंगे कि ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो अगर ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो कैलकुलेट फंक्शन कॉल होता रहेगा जब तक कि ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। जैसे ऑपरेटर स्टैक आपकी एम्प्टी होगी तो जो आखिरी वैल्यू नंबर स्टैक में रह जाएगी वही आपका रिजल्ट है। तो ये ओवरऑल लॉजिक मैंने बताई है आपको। अगर आप इन डेप्थ इस एल्गोरिथम को समझना चाह रहे हैं तो आप डेटा स्ट्रक्चर की कोई भी बुक उठाएं, शाम सीरीज की बुक ले लें डेटा स्ट्रक्चर्स की, जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी जाती है, तो उसमें आप इनफिक्स नोटेशन की डिटेल एल्गोरिथम देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कैलकुलेट फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। तो जब कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो टॉप 2 वैल्यूज जो स्टैक पे होंगी, कौन सी स्टैक पे, नंबर स्टैक, तो नंबर स्टैक पे जो टॉप 2 वैल्यूज होंगी उनको पिक कर लिया जाएगा और उन दोनों वैल्यूज को 2 वेरिएबल्स हैं x y में स्टोर कर दिया जाएगा ताकि आगे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। तो जब x y में टॉप 2 वैल्यूज आ जाएंगी स्टैक से, कौन से स्टैक से, नंबर स्टैक, याद रखिएगा। तो उसके बाद ऑपरेटर को पॉप किया जाएगा ऑपरेटर स्टैक से। तो ऑपरेटर जैसे ही पॉप होगा ऑपरेटर स्टैक से तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो 2 नंबर यहाँ पॉप किए हुए हैं नंबर स्टैक से उन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेटर को देखते हुए हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं z, उसमें स्टोर कर देंगे और उसके फौरन बाद जो रिजल्ट हमने z वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है उसको हम पुश कर देंगे नंबर स्टैक पे। तो यानी हम नंबर स्टैक से 2 वैल्यूज उठाएंगे, ऑपरेटर स्टैक से ऑपरेटर उठाएंगे और जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे ऑपरेटर को देखते हुए, जो रिजल्ट आएगा उसको वापस पुश कर देंगे नंबर स्टैक पे। तो ये ओवरऑल फंक्शनलिटी है कैलकुलेट फंक्शन की। उसके बाद एक और फंक्शन हमने इस प्रोग्राम में यूज किया हुआ EVALEXP, जिसको हम कह सकते हैं एवल्यूएट एक्सप्रेशन फंक्शन। ये फंक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं, दिस फंक्शन इंप्लीमेंट्स द मेन एल्गोरिथम एज डिस्क्राइब अबव। तो यानी ये ऊपर जो मैंने आपको एल्गोरिथम बताई उस एल्गोरिथम का जो कोड है वो इस एवल्यूएट एक्सप्रेशन फंक्शन में है। इसके अलावा एक थर्ड फंक्शन भी हमने यूज किया हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। वो फंक्शन हमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस चेक करके बताएगा कि जो ऑपरेटर इस वक्त यूज हो रहा है करंट, उसकी प्रेसिडेंस क्या है। तो आइए अब हम कोड डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल स्टार्ट में देखिए हमने तीनों फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स दी हुई है। एक हमारे पास एवल्यूएट एक्सप्रेशन फंक्शन है जिसमें हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे
और ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। और कैलकुलेट फंक्शन जो है इसको ये जो फंक्शन है एवल्यूएट एक्सप्रेशन ये कॉल करेगा। तो कैलकुलेट फंक्शन इस फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन में कॉल होगा। और उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ये फंक्शन भी हम जो कॉल करेंगे एवल्यूएट एक्सप्रेशन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो यानी ये जो फंक्शन है फर्स्ट वन एवल्यूएट एक्सप्रेशन, ये फंक्शन कॉल होगा मेन फंक्शन से। उसके बाद नीचे जो हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं कैलकुलेट और ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये दोनों यूज होंगे इस हमारे टॉप फंक्शन में जो एवल्यूएट एक्सप्रेशन फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने स्टैक क्रिएट किया हुआ है नंबर स्टैक, और इसकी कैपेसिटी हमने रखी है 50 नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं नंबर स्टैक में। और नंबर स्टैक के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है int nstop, n हमने नंबर के लिए लिखा है, s स्टैक टॉप। तो इनिशियली स्टैक टॉप जो है वो -1 है, तो -1 हमने यहाँ यूज किया हुआ है नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी आपकी इस वक्त जो स्टैक है नंबर स्टैक वो एम्प्टी है। इसी तरह से फिर हमने दूसरी स्टैक क्रिएट की है जो कि करेक्टर स्टैक है, क्योंकि हम इसमें ऑपरेटर स्टोर करेंगे तो इसलिए इसकी डेटा टाइप हमने करेक्टर रखी हुई है। तो हम यहाँ पे ऑपरेटर स्टैक क्रिएट करें और इसमें कैपेसिटी है 30 ऑपरेटर्स या पैरेंथेसिस को स्टोर करने की। और उसके बाद यहाँ पे ये जो ops टॉप हमारे पास वेरिएबल है ये हमने यूज किया हुआ है ऑपरेटर स्टैक के पॉइंटर को मेंटेन करने के लिए। तो इसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या है -1, यानी आपके ऑपरेटर स्टैक भी इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन कोड स्टार्ट हो रहा है। तो आपने देखा था जैसे मैंने ये प्रोग्राम रन किया तो उसमें सबसे पहले हमसे एक्सप्रेशन ली जाती है, एक्सप्रेशन लेने के बाद रिजल्ट कैलकुलेट होके आता है, उसके बाद दोबारा पूछा जाता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो ये पूरा कोड हमने मेन फंक्शन में दिया हुआ है, तो ये पूरा मेन का कोड है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम दे रहे हैं करेक्टर वेरिएबल हमने बनाया चॉइस और एक एक्सप्रेशन, इसकी लेंथ हमने 80 रखी है कि आप पूरी लाइन में कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं जिसकी लेंथ मैक्सिमम 80 करेक्टर्स हो। और एक रिजल्ट वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें फाइनल रिजल्ट स्टोर होंगे। उसके बाद हमने एक लूप यहाँ क्रिएट किया टू व्हाइल। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन क्लियर होगी, एक मैसेज आ जाएगा इंटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और हमसे इनपुट ली जाएगी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ गेटएस फंक्शन। तो हम जो भी लाइन टाइप करके एंटर करेंगे वो exp वेरिएबल जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है उसमें वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं एवल्यूएट एक्सप्रेशन और उसमें इनपुट आर्गुमेंट दे रहे हैं exp, यानी हमने एक्सप्रेशन पास कर दी इस फंक्शन में एवल्यूएट एक्सप्रेशन में। तो जैसे ही एक्सप्रेशन एवल्यूएट होके आएगी तो फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे इस रिजल्ट वेरिएबल में। ठीक है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैसेज आएगा प्रेस स्मॉल y और कैपिटल Y टू कंटिन्यू और एनी अदर की टू एग्जिट। और उसके बाद देखिए हम चॉइस वेरिएबल में गेट ch फंक्शन के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। तो अगर आप कैपिटल या स्मॉल y प्रेस करेंगे तो चॉइस की वैल्यू होगी कैपिटल और स्मॉल y, या फिर अगर आप कोई और की प्रेस करेंगे तो फिर चॉइस वेरिएबल की वैल्यू ऑब्वियसली y के अलावा कुछ और होगी। तो यहाँ पे while में हम चेक कर रहे हैं कि अगर चॉइस वेरिएबल की वैल्यू स्मॉल और कैपिटल y हो तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा। और हम दोबारा वापस ऊपर चले जाएंगे और दोबारा से हमसे इनपुट लिया जाएगा। स्क्रीन क्लियर होने के बाद एंटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, हम नई एक्सप्रेशन देंगे और सेम प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा जब तक हम y के अलावा कोई और की प्रेस ना करें। तो यहां से यानी आपने क्या समझा कि पूरा काम जो एक्सप्रेशन को एवल्यूएट करने का है वो इस फंक्शन में हो रहा है, और ये फंक्शन दो और फंक्शंस को यूटिलाइज कर रहा है, एक कैलकुलेट और दूसरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो आइए अब हम देखते हैं कोडिंग के जैसे ये फंक्शन कॉल होगा हम कोई भी एक्सप्रेशन देंगे तो उस फंक्शन में क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ गई एवल्यूएट एक्सप्रेशन फंक्शन की। यहाँ हमने एक काउंटर वेरिएबल i क्रिएट किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल ch जो हम यहाँ यूज करेंगे, और स्कैनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है फॉर लूप से। तो ये देखिए हमने यहाँ लूप चलाया हुआ है कि i की इनिशियल वैल्यू 0 है, i लेस देन strlen exp। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमने एज ए पैरामीटर या एज ए आर्गुमेंट यहाँ रिसीव किए तो उसकी लेंथ चेक की जाएगी, और ये लूप तब तक फॉर लूप चलता रहेगा जब तक हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन पूरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को स्कैन ना कर लें। और जैसा कि मैं आपको एल्गोरिथम भी ऊपर डिफाइन कर चुका हूं, तो जैसे जैसे एक्सप्रेशन स्कैन होती जाएगी तो ऑपरेशंस परफॉर्म होते जाएंगे। कुछ नंबर्स स्टैक पे जाएंगे, कुछ ऑपरेटर स्टैक पे जाएंगे, फिर प्रेसिडेंस को देखते हुए स्टैक से ऑपरेटर उठाए जाएंगे, नंबर्स उठाए जाएंगे, नंबर स्टैक से उनमें ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा। तो जो एल्गोरिथम मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ वो तमाम तर यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे हम लूप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने एक ch वेरिएबल में exp ऑफ i, यानी जो पहला कैरेक्टर होगा हमारी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का वो स्टोर कर रहे हैं ch वेरिएबल में। अब हम यहाँ चेक करें
कि क्या जो CH में करेक्टर है, जो पहला करेक्टर हम स्कैन कर चुके हैं, क्या वो डिजिट है। अगर तो वो डिजिट है तो फिर हम मजीद चेक करेंगे कि कहीं वो मल्टी डिजिट तो नहीं है। मल्टी डिजिट का मतलब है कि 99 तो नहीं है, 25 तो नहीं है। तो अगर मल्टी डिजिट है तो उसकी हम कैलकुलेशन यहाँ अंदर दे रहे हैं, इस डिजिट जो इफ कंडीशन है उसके अंदर यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर मल्टी डिजिट नंबर है तो उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। और जैसे ही वो कैलकुलेशन कंप्लीट होगी इस व्हाइल लूप के अंदर, तो उसके बाद हम उसको पुश करेंगे। पुश कहाँ करेंगे हम? इसको हम पुश करेंगे स्टैक पे। तो स्टैक पे पुश करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना होगा और फिर हम लिखा नंबर स्टैक NS टॉप, यानी नंबर स्टैक का जो टॉप है वहां पे नम वैल्यू रख दो। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये बिगनर्स के लिए नहीं है, तो आई होप कि आप इस कोड को आसानी समझ सकते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करें मल्टी डिजिट की। तो टू सेव द टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जस्ट यानी हमने नंबर स्टोर कर दिया नंबर स्टैक में, और अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है जिसमें हमने चेक किया हुआ है कि क्या जो करेक्टर है वो नंबर है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि हमने जो स्कैन किया है करेक्टर कहीं वो पैरेंथेसिस तो नहीं है। अगर ये पैरेंथेसिस है तो उसको भी स्टैक टॉप पे रख दो, लेकिन कौन सी स्टैक पे रखो? ऑपरेटर स्टैक पे। यहाँ देखिए स्टैक हमने चेंज किया हुआ है। तो उसके अलावा फिर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम देखें, चेक करते हैं कि कहीं राइट पैरेंथेसिस तो नहीं है। अगर राइट पैरेंथेसिस है तो फिर आपको याद होगा कि मैंने एल्गोरिथम में बताया था कि अगर राइट पैरेंथेसिस आती है तो फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और तब तक परफॉर्म करते रहते हैं जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। तो उसके लिए हमने कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया है, और कैलकुलेट फंक्शन में व्हाइल में दिया हुआ है कि जब तक ऑपरेटर स्टैक से जो हम करेक्टर रीड कर रहे हैं वो आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं है, तब तक कैलकुलेट फंक्शन कॉल होता रहेगा और ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहेंगे। और उसके बाद जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमने स्टैक से लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया। तो ये सारे स्टेप्स मैं आपको ऊपर एल्गोरिथम में बता चुका हूँ। उसके बाद चेक करेंगे कि अगर कोई ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर, तो फिर ये तमाम तर चीजें ऊपर एल्गोरिथम में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखा जाएगा। तो ये कमेंट सारे मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आप इनको पढ़ लें आराम से। ऊपर भी एल्गोरिथम में मैं बता चुका हूँ। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखते हुए फिर हमारे पास यहाँ व्हाइल लूप दिया हुआ है कि जब तक आपका ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। तो एम्प्टी हम कैसे चेक करेंगे आप? तो उसके लिए हमने दिया हुआ है ऑपरेटर स्टैक जब तक -1 के इक्वल ना हो जाए। तो -1 हमने इंडिकेशन के लिए दिया था नल के लिए, यानी जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। और इसके अलावा चेक करो कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर लेस देन है, किससे लेस देन है? जो ऑपरेटर स्टैक टॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे अगर लेस देन है, ठीक है। ये पूरी लाइन आप देख लें कोड की। तो इस पूरी कोड को अच्छी तरह से आप समझना है कि हम दो चीजें चेक कर रहे हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो करंट ऑपरेटर है उसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेस देन हो ऑपरेटर प्रेसिडेंस किससे? जो स्टैक टॉप पे पड़ा हुआ है, ये चेक करो। और उसके अलावा ये भी देखो कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, जब ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो जाती हैं तो कैलकुलेशन परफॉर्म करो, ठीक है। कैलकुलेशन यानी जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके दो, और जैसे वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो जो भी हमारे पास ऑपरेटर होगा फाइनली उसको हम स्टैक टॉप पे रख देंगे। तो अब हम आते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, और यहाँ पे देखिए हमने लूप चलाया हुआ है कि तब तक कैलकुलेशन परफॉर्म करते रहो रिमेनिंग, जब तक के स्टैक जो ऑपरेटर स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए। तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म होती रहेंगी, और जैसे ही कैलकुलेशन खत्म होगी तो जो फाइनल वैल्यू होगी नंबर स्टैक पे वही आपका रिजल्ट है। उस रिजल्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एवल्यूएट फंक्शन यहाँ खत्म होगा। एवल्यूएट एक्सप्रेशन फंक्शन जैसे ही खत्म होगा तो उससे पहले वो फाइनल रिजल्ट रिटर्न कर देगा मेन प्रोग्राम को, और मेन प्रोग्राम जो भी रिजल्ट्स हैं वो शो कर देगा। अब ये जो कैलकुलेट फंक्शन बार बार यूज हुआ है, तो ये देखिए इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन की हुई हमने। यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है k x y z, और यहाँ पे एक करेक्टर वेरिएबल ऑपरेटर। अब दो वैल्यूज हम पॉप कर रहे हैं x और y, और ये ऑपरेटर स्टैक से हम ऑपरेटर पॉप कर रहे हैं। तो नंबर स्टैक से दो नंबर हमने पॉप किए, ऑपरेटर स्टैक से हमने ऑपरेटर उठाया और स्विच केस कमांड यूज कर ली। तो जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो जाएगा और z में रिजल्ट स्टोर होता रहेगा। और यहाँ पे आखिर में आके ये देखिए हमने यहाँ पे उस रिजल्ट को स्टैक के टॉप पे पुश कर दिया। कौन सी स्टैक पे पुश किया? नंबर स्टैक पे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट फंक्शन का काम है। और यहाँ पे ये देखिए जो कैरेट साइन है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दी हुई है पावर कैलकुलेट करने के लिए x रेज टू y। तो यहाँ पे मैंने एक अपना कोड लिखा हुआ है फॉर लूप के थ्रू कैलकुलेशन की हुई है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर POW
सी में बिल्ट इन फंक्शन होता है पावर, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लॉजिक को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट फंक्शन कंप्लीट हो गया और नीचे हमने कोडिंग दी हुई है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, और यहाँ पे चेक किया जाएगा कि ऑपरेटर अगर हमारे पास प्लस या माइनस है तो 1 वैल्यू रिटर्न करो, क्योंकि हम वहां कंपेयर कर रहे हैं न्यूमेरिक में, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस को 1 दिया हुआ, लेकिन इसकी जो प्रेसिडेंस है 1 की, यानी लोएस्ट प्रेसिडेंस। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस ऐड की है जिसमें 2 रिटर्न हो रहा है। उसके बाद पावर इसकी वैल्यू हमने 3 रिटर्न की है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे यानी उनकी हम प्रायोरिटी हाई बता रहे हैं। इसी तरह पैरेंथेसिस में हमने रिटर्न 4 किया हुआ। तो ये हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन यहाँ यूज कर रहे हैं और इस तरह से ये तमाम तक कोड कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इस कोड को नोट करना चाहते हैं तो एक दफा फिर मैं आपको ये प्रोग्राम रन भी करके दिखाता हूँ और इस कोड की समरी भी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि इस एक्सप्रेशन को हल करने के लिए 2 स्टेक्स है, नंबर स्टेक, ऑपरेटर स्टेक। नंबर स्टेक नंबर्स को स्टोर करने के लिए, ऑपरेटर स्टेक ऑपरेटर्स को स्टोर करने के लिए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं जो हम यूज कर रहे हैं। मेन लॉजिक में हमने कहा कि जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको स्कैन करो, चेक करते जाओ 1 बाय 1, नंबर्स को नंबर स्टेक पे रखो और जो ऑपरेटर्स हैं उनको ऑपरेटर स्टेक पे रखो। लेकिन जब ऑपरेटर्स को हम स्कैन कर रहे हैं तो उसमें हमें चेक करना होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस को और पैरेंथेसिस को, कि अगर पैरेंथेसिस यूज हो रही है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में तो उस हिसाब से हमें पैरेंथेसिस को पहले हल करना है, एवेल्युएट करना है, और उसी तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखते हुए बाकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये तमाम तर लॉजिक मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। ठीक है, और लास्ट में हमने यही मेंशन किया था कि जो आखिरी रिजल्ट नंबर स्टेक पे बचेगा, ठीक है ना, जब आपकी ऑपरेटर स्टेक एम्प्टी हो जाएगी तो नंबर स्टेक में कोई ना कोई वैल्यू फाइनल होगी और वही आपका रिजल्ट होगा। कैलकुलेट फंक्शन का मैंने आपको पर्पस बता दिया यहाँ पे, कैलकुलेट फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके पर्पसेस यहाँ डिफाइन है। आप इनको तमाम तर को पास करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर इस एल्गोरिथम को आपको देखना है तो मैं इसका भी फोकस आपको दे देता हूँ। ये आपकी मेन एल्गोरिथम है, इसको भी आप वीडियो को पास कर करके इन स्टेप्स को समझे, पहले 1 बाय 1 तमाम तर स्टेप्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है, वंस ये आपको स्टेप समझ में आ गए तो उसके बाद आप इजीली कोड को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स हो गए और स्टेप्स के बाद अब हम मूव करते हैं कोड की तरफ। ठीक है, तो ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब ये कोड है हमारे पास। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप्स हैं, पहले 3 फंक्शन जो हमने यूज किए, ये दोनों स्टेक्स हमने यहाँ डिक्लेयर की हुई है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये कोड आपने नोट कर लिया होगा। और उसके बाद अब हम आते हैं मेन के कोड की तरफ। ये मेन फंक्शन का कोड हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस कोड को अच्छी तरह समझ सकते हैं और उसके बाद हम आते हैं एवेल्युएट एक्सप्रेशन फंक्शन की तरफ। तो ये कोड हमने यहाँ दिया हुआ है एवेल्युएट एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस कोड को भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। स्लो वीडियो को पास करके देखें। और एक दफा आप इसको देख लें पूरे कोड को, तो फिर हम आते हैं इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये कमेंट्स मैंने जगह जगह मेंशन किए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम ये कोड क्यों दे रहे हैं, व्हाइल लूप क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे ये हमारा जो एवेल्युएट एक्सप्रेशन फंक्शन है वो एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो कोड है किसका है, कैलकुलेट फंक्शन का। तो ये कैलकुलेट फंक्शन हमने यहाँ यूज किया हुआ है। कैलकुलेट फंक्शन यहाँ एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन यूज किया हुआ है। तो उसका कोड भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ये हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कोड आ गया। उस प्रोग्राम का तमाम तर कोड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दफा फिर दिखा दिया ताकि आप इस वीडियो को पास करके इस कोड को समझें और फिर उस प्रोग्राम को खुद से भी बना सकें। तो आइए एक दफा फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखें मैसेज आ गया एंटर एक्सप्रेशन। इस दफा हमने एक्सप्रेशन दे दी 5 - 6 एंड देन हम कोई पैरेंथेसिस भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 दे दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर एक और पैरेंथेसिस हम दे सकते हैं 6 और उसमें हम प्लस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 6 + 2। तो यहाँ डबल पैरेंथेसिस हमने इनक्लोज कर दी। स्पेस अगर आप देना चाहें तो स्पेस भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। और उसके बाद हम पावर अगर यूज करना चाहें, देखिए हम
स्पेस दे देते हैं और पावर ऑपरेटर हमने यूज किया हुआ है। तो आप पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, स्पेसेस यूज कर सकते हैं और पांचों के पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ गया 2। तो एक चीज याद रखिए कि इसमें हमने जो वेरिएबल्स लिए वो इंटीजर लिए हुए हैं, तो जो भी आप एक्सप्रेशन देंगे उसमें उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 32,000 से कम आना चाहिए, तब आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हल करना चाहते हैं तो आप इंटीजर के बजाय लॉन्ग डेटा टाइप यूज करें, या फिर अगर आप एक्यूरेसी चाहिए, फॉर एग्जांपल जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को यहाँ पे, तो उसमें ये होगा कि आपके पास अगर फ्रैक्शनल रिजल्ट आ रहा है जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए डिवीजन के भी, तो आप फ्लोट या डबल डेटा टाइप को यूज करेंगे। तो जैसे ये देखें रिजल्ट 2 आ गया, तो इस चीज को मैं समझाने के लिए इस तरह भी बता सकता हूँ कि जब हम 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है 2.5 तब आएगा जब आप अपने डेटा टाइप्स को कोड में उनको चेंज करें। दोबारा हम Y प्रेस करते हैं तो देखिए प्रोग्राम कंटिन्यू है, हम 3 और पावर कैलकुलेट करना है, 3 पावर और हम कुछ भी दे सकते हैं 4, तो देखिए रिजल्ट आ गया 81। और जैसे हम Y के अलावा कुछ और बटन प्रेस करेंगे तो हम इस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। एक दफा मैं फिर दोहरा दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये अगर आपको स्टैक का कांसेप्ट है, अगर आपको इनफिक्स नोटेशंस का कांसेप्ट है, तो फिर आप इस प्रोग्राम को आसानी समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इनफिक्स नोटेशन और स्टैक से फेमिलियर नहीं है तो आप पहले इन दोनों टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है कि हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें और आपसे शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।